Viewers, you are watching Mathematics channel नंबर कोलाज। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस अंडर गिवन कंडीशंस सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लैम्बडा की इस वैल्यू का पता लगाना है कि जिस वैल्यू पर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और उसी वैल्यू पर क्या इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन होगा। तो पहले हमें इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हम कन्वीनियंस के हिसाब से तीसरा इक्वेशन पहले लिखेंगे तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में आएगा 1 2 माइनस लैम्बडा, उसके बाद दूसरा इक्वेशन 2 1 लैम्बडा और आखिर में पहला इक्वेशन 3 माइनस 2 लैम्बडा। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसे हम नाम देते हैं A मल्टीप्लाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड इक्वल्स होगा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स -1 2 -1। एक करेक्शन करते हैं, दूसरे इक्वेशन में ये एक की जगह 2 लिखते हैं। आपको समझ आया होगा इस तरह से हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पहले रो में ये लीडिंग वन चाहिए था ताकि हम उसके नीचे वाले दो एलिमेंट्स 2 और 3 को आसानी से जीरो कर सके। अब हम मैट्रिक्स ए पर अप्लाई करेंगे R2 - 2 R1 और R3 - 3 R1, क्योंकि हमें ये दो एलिमेंट्स जीरो मिलेंगे। बाकी -3 1 + 2 लैम्बडा और -8 4 लैम्बडा यहाँ पर, और फर्स्ट रो जैसा था वैसे। कांस्टेंट मैट्रिक्स में सेकेंड रो और थर्ड रो 4 होगा, पहला रो -1। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A नॉन जीरो होगा। तो ये एक्सपांड करते हैं 1 × -12 लैम्बडा प्लस 8 + 16 लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0, 4 लैम्बडा नॉट इक्वल टू -8 लैम्बडा नॉट इक्वल टू -2। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा जब लैम्बडा नॉट इक्वल टू -2 होगा, और जैसे ही लैम्बडा -2 होता है ये इक्वेशन बदल जाएगा। इस तरह से मैट्रिक्स ए होगा और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स एज इट इज। अब हम कोशिश करेंगे इन दो एलिमेंट्स को जीरो करने की। इसके लिए अप्लाई करेंगे R3 - 8/3 R2, जिससे थर्ड रो में ये दो जीरोस मिलेंगे और ये पहला जीरो बाकी का जैसे था वैसे। और इस कांस्टेंट मैट्रिक्स में थर्ड रो -20/9 पहले दो रोज जैसे थे वैसे। अब ये मैट्रिक्स A है, ये X है और ये B। रैंक ऑफ मैट्रिक्स A 2 है क्योंकि इसमें दो नॉन जीरो रोज है, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB का रैंक 3 है क्योंकि इसमें 3 नॉन जीरो रोज है। तो ये दो रैंक इस 3 रैंक से छोटा है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। इसलिए जब लैम्बडा की वैल्यू -2 होगी तब इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो नो सॉल्यूशन। ये थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन है। इसमें we have to show that if lambda not equal to -5, this system of equations has unique solution, and further if lambda equals -5, we have to show that the equations are consistent and they have infinite solutions, and finally we have to determine the solution in each case. सबसे पहले हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं। यह है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A, ये अननोन मैट्रिक्स X और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स B। सबसे पहले हम A को रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे R1 और R2 का इंटरचेंज। इसके बाद ये लीडिंग वन के नीचे जो ये 3 और 6 है इसे हम जीरो करेंगे, और इसके लिए हमें करना पड़ेगा ऑपरेशंस R2 - 3 R1 और R3 - 3 R1। इसके बाद होगा ये दो एलिमेंट्स जीरो, -7 13 -7 लैम्बडा प्लस 18। पहला रो जैसा था वैसे ही रहेगा, दूसरा रो 9, तीसरा भी 9 -2 वैसा ही रहेगा। इसके बाद ये -7 को जीरो करेंगे और इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ऑपरेशन R3 - R2। ये हो गया जीरो, उसके बाद ये जीरो
लैम्बडा प्लस 5 पहले दो रोज जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये लास्ट एलिमेंट 0, -2 और 9 वैसे ही रहेंगे। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए का रो एशेलॉन फॉर्म। इसे हम 1 नंबर देते हैं। अब पहला क्वेश्चन, लैम्बडा नॉट इक्वल टू -5। तो लैम्बडा प्लस 5 ये नॉन जीरो ही रहेगा। इसका मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो रहेगा। मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होगा। मैट्रिक्स ए का रैंक 3 होगा क्योंकि 3 नॉन जीरो रोज होंगे और नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 ही होंगे। इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब वो क्या होगा? इसके लिए इस इक्वेशन 1 से हम 3 इक्वेशंस लिखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके, तो हमें मिलेंगे ये 3 लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर क्योंकि लैम्बडा नॉट इक्वल टू -5 दिया है, इसका मतलब ये लैम्बडा प्लस 5 नॉन जीरो होगा। इसलिए हम लिखेंगे z इक्वल्स 0 अपॉन लैम्बडा प्लस 5 विच इज 0। अब इस दूसरे इक्वेशन से हमें मिलेगा y इक्वल्स -9/7 और आखिर में इस पहले इक्वेशन से हमें मिलेगा x होगा 18/7 -2 4/7। तो x इक्वल्स 4/7, y इक्वल्स -9/7 एंड z इक्वल्स 0। ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद सेकंड सब क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें दिया है लैम्बडा इक्वल्स -5। इसका मतलब ये लैम्बडा प्लस 5 0 होगा और ऐसे स्थिति में ए की रैंक होगी 2, क्योंकि इस स्थिति में यहाँ पर 2 नॉन जीरो रोज होंगे और क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी यानी ये पूरा सिस्टम, इसका रैंक भी 2 ही होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स n जो 3 है वो इस रैंक के इक्वल नहीं है। इसलिए कंसिस्टेंट होने के बावजूद भी इस स्थिति में इनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो गए और ये इन्फिनिट सॉल्यूशंस किसी एक पैरामीटर में एक्सप्रेस होंगे। इसके लिए हम z इक्वल्स पैरामीटर t एज्यूम करते हैं। तो इस इक्वेशन 1 से हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे। अब इस सेकंड इक्वेशन से हमें मिलेगा -7y इक्वल्स 9 - 13t, y इक्वल्स 13t - 9 अपॉन 7 और इस पहले इक्वेशन से मिलेगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 18 अपॉन 7 माइनस 26t अपॉन 7 माइनस 3t इक्वल्स -2 x माइनस 26t माइनस 21t अपॉन 7 इक्वल्स 4 अपॉन 7 और इसके बाद x होगा 4 अपॉन 7 प्लस 5t अपॉन 7। तो इन्फिनिट सॉल्यूशन में ये होगा x, ये y और ये z, जहाँ पर t एक पैरामीटर है। For this system of equations, we have to find lambda and mu if these equations have no solution, unique solution or infinite number of solutions. First we will write these equations in the matrix form. ये है coefficient matrix A, matrix of unknowns X and matrix of constants B. पहले हम matrix A को रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिमिलर ऑपरेशंस P पर भी करेंगे। तो हम इस्तेमाल करेंगे R2 - 2R1 एंड R3 - 3R1। ये दो एलिमेंट्स 0 हो गए। 0 6 - 2 लैम्बडा -9 2 - 2 लैम्बडा। पहला रो जैसा था वैसा रहेगा। R2 होगा 5 - 2 म्यू और R3 8 - 2 म्यू और यहाँ पर म्यू। इसके बाद R2 और R3 इंटरचेंज करेंगे। R2 होगा एंड R3 बाकी जैसे थे। R2 होगा 8 - 2 म्यू और R3 5 - 2 म्यू और यहाँ पर म्यू। इस सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो नंबर 2 यूनिक सॉल्यूशन, इसके लिए ये मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये
6 माइनस 2 लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस वजह से मैट्रिक्स ए की रैंक 3 होगी, जो कि नंबर ऑफ अननोन्स n के बराबर होगी। अब 6 माइनस 2 लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0 से हमें मिलेगा लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन मिलती है, लैम्बडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 मिलती है। तो ये हो गया सब क्वेश्चन 2 का आंसर। अब अगर लैम्बडा इक्वल्स 3 होता है तो ये 6 माइनस 2 लैम्बडा 0 होगा, और इसकी वजह से ये 5 माइनस 2 म्यू इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो इससे हमें मिलेगा म्यू इक्वल्स 5/2। अब इस स्थिति में ए की रैंक होगी 2, क्योंकि ए में 2 नॉन जीरो रोज रहेंगे, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी यानी इस पूरे सिस्टम की रैंक होगी 2। अब क्योंकि ये दोनों रैंक्स इक्वल है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी, लेकिन ये दो नंबर ऑफ अननोन्स 3 से छोटा है। इसका मतलब सिस्टम हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये हो गया सब क्वेश्चन 3 का आंसर। अब सब क्वेश्चन 1 के लिए लैम्बडा 3 होगा और म्यू नॉट इक्वल टू 5/2 अगर होगा तो रैंक ऑफ ए 2 होगा, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होगा 3। अब ये 2 और ये 3 इक्वल नहीं होने की वजह से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। तो ये होगा सब क्वेश्चन 1 का आंसर। Viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel, Number Collage. See you in the next video. Until then, keep watching Number Collage. Thank you.